शिव जी ने कहा माता पार्वती से कि पार्वती इस भरतरी में आसक्ति नहीं छोड़ी, इसकी आसक्ति नहीं छूट पाई। इसकी आसक्ति अगर छूट जाए तो इसका भजन का बल अपने आप बढ़ जाए। पार्वती जी ने भर्तरी से जाकर कह दिया, भर्तरी अगर तुम शिव की भक्ति कर रहे हो तो यह आसक्ति किस लिए है? फिर यह पंखा, ये तकिया, ये पानी का पात्र, जल का पात्र, भगवान जल का पात्र किस लिए है? इस आसक्ति को तुम छोड़ दोगे तो निश्चित है कि शिव आपको मिलेंगे। उसने पंखा छोड़ दिया, जल का पात्र छोड़ दिया, तकिया छोड़ दिया। कई वर्ष के बाद शंकर पार्वती फिर भ्रमण पर निकले। जरा ध्यान देना चंद्रभागा शिव महापुराण की इस कथा पर। वापिस मेरे देवादिदेव महादेव फिर निकले और मेरे देवादिदेव महादेव जब भ्रमण पे निकले तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी अब देख लो राजा भर्तरी को। अब ये राजा भर्तरी सब कुछ छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू कितनी भोली है, तू जब देखो जब है ना कहीं किसी ना किसी के लिए बोलती ही रहती है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बोलती ही रहती है। देख, अगर राजा भर्तरी ने सब कुछ छोड़ दिया, अभी भी तो इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई। क्या आसक्ति खत्म नहीं हुई? प्रभु देखो, पूरे गांव गांव में जाकर भिक्षा मांग रहा है, पूरे गांव गांव में पहुंचकर भिक्षा मांगकर खा रहा है। यह आसक्ति, शिव जी ने कहा यही तो आसक्ति है। पेट मैंने दिया है तो भरूंगा भी मैं। जन्म मैंने दिया है तो मां के स्तनों में दूध भी मैंने दिया है, भरूंगा। इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है शंभू, इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने फिर राजा भर्तरी से फिर कहा कि तुम अभी भी आसक्ति में डूबे हो, इसलिए तुम्हें महादेव नहीं मिल पा रहा। कोई एक पशुपति व्रत करता है और उसका काम हो जाता है, कोई 2 पशुपति व्रत करता है उसका काम हो जाता है, और कोई ऐसा भी है कि कर रहा है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तो भी महादेव ने मेरी सुनी नहीं। तो कारण क्या है? आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रही। कारण क्या था? किस कारण से नहीं आए, क्यों नहीं आए, जरा मालूम तो पड़े। आखिर भगवान क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सुन रहा, किस लिए नहीं सुन रहा? एक पत्र में लिखा है कि हमारे परभणी में, किसी बहन ने लिखा है कि हमारे परभणी में कथा हो जाएगी, ये हमने सोचा नहीं था। सांसद जी पे शिव जी की कृपा ऐसी हो गई जिन्होंने परभणी में कथा करवाई। ये पत्र में लिखा एक बहन ने,
सोचा नहीं था। वो लिख रही है कि हमने तो शंकर जी से कहना चालू कर दिया था, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते, शिव जी से निवेदन करते, शंकर भगवान से कहते हैं, भगवान शिव से कहते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते। ये कृपा हुई है। अगर दिल से आपने देवादिदेव महादेव को रिझाया है, दिल से एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से एक चावल का दाना चढ़ाया, दिल से एक बेलपत्री भी अगर बाबा को समर्पित करी है तो वो दिल से देता भी है, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, दिल से। भर्तरी, तुम्हारी भक्ति का अभी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हुआ है। तुमने जब भरोसा पक्का कर लिया, जब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो गई, भरोसा निश्चित हो गया, तो ये निश्चित है कि शिव आपको मिल जाएगा, शंकर आपको प्राप्त हो जाएगा। भर्तरी ने अब भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। अब भर्तरी ने एक काम करा, चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गया राजा भर्तरी। क्यों? क्योंकि राजा भर्तरी को यह मालूम था कि सारी नदियों में एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, गंगा पाप धो देती है, यमुना का पान जीव को मोक्ष दे देता, नर्मदा जी का दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान कर देता, ताप्ती का नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर देता। पर राजा भर्तरी ने अपने गुरु से सुन रखा था, राजा भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के स्मरण में सुन रखा था, केवल इस मृत्यु लोक की एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, जो देवादिदेव महादेव की प्रिया है, आनंद देने वाली है, हरि विठ्ठल को शिव से मिलाने वाली और शिव को हरि विठ्ठल से मिलाने वाली है। वो चंद्रभागा पूरी दुनिया की केवल एक नदी ऐसी है जो अपने तप को स्नान करने वाले को, या चंद्रभागा का दर्शन करने वाले को, या चंद्रभागा की रज मात्र रेत बालू रज शरीर पर लग जाए तो चंद्रभागा अपने हजारों वर्ष के तप का फल उसको दे देती है। वो केवल एक चंद्रभागा, केवल एक चंद्रभागा, इसके सिवाय दूसरी। लग गया भर्तरी को। राजा भर्तरी ने जब मन में विचार करा कि अब मुझे क्या करना है, तो कि चंद्रभागा के तट पर जाना है। चंद्रभागा के तट पर, हाँ, गए, तप करा, तप का बल बढ़ा। जब चंद्रभागा नदी ने अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, प्राप्त हो गया, राजा भर्तरी फिर पुनः आ गए। आने के बाद आज राजा भर्तरी तप बल के कारण, आज भर्तरी ने मन बना लिया कि अब मैं ना तो खाऊंगा, न जल पीऊंगा, न पानी पीऊंगा, न भोजन करूंगा, सब कुछ त्याग दिया। जब तप का बल बढ़ जाता है, चंद्रभागा ने जब अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, राजा भर्तरी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सब कुछ। धन्य है परवणी वालों, कल आपने कहा